जरा सोचिए, क्या हो अगर रोशनी के एक मामूली सी किरण में एक बिल्कुल नई दुनिया का राज छिपा हो। एक ऐसा राज जिसे सुलझाने के लिए खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन को आना पड़े। तो चलिए इस वैज्ञानिक रहस्य की जड़ तक चलते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1887 में एच हर्ट्ज के एक एक्सपेरिमेंट से। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने अनजाने में ही सही फिजिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली एक क्रांति की नींव रख दी थी। तो आखिर ये राज था क्या? देखिए, इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव। होता क्या है कि जब रोशनी पोटेशियम जैसी कुछ खास धातुओं से टकराती है तो वो फौरन उनसे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल फेंकती है और इससे एक करंट बन जाता है। अब सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर यहीं से असली पहेली शुरू होती है। असल में ये कोई मामूली असर नहीं था। ये तो 3 बड़े ही सख्त और अजीब से नियमों को मानता था, और यही नियम उस समय के वैज्ञानिकों के लिए एक सिरदर्द बन गए थे। एक ऐसी पहेली जिसे कोई भी सुलझा नहीं पा रहा था। तो सवाल ये है कि ये नियम थे क्या? पहला नियम था इंस्टेंट एक्शन, मतलब जैसे ही रोशनी सतह से टकराई, इलेक्ट्रॉन फौरन बाहर, 1 सेकंड की भी देरी नहीं। दूसरा नियम ज्यादा चमक ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब रोशनी जितनी ज्यादा ब्राइट होगी उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सिंपल। और तीसरा और सबसे चौंकाने वाला नियम, ये सब कुछ फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे जब रोशनी की फ्रीक्वेंसी यानी उसकी आवृत्ति एक खास लेवल से ऊपर हो, उसके नीचे कुछ नहीं। अब इस पूरी मिस्ट्री में जो मुख्य संदिग्ध था वो थी क्लासिकल फिजिक्स, खासतौर पर प्रकाश का वेव सिद्धांत। देखिए, दशकों से यही सिद्धांत रोशनी के हर राज को खोलता आ रहा था, लेकिन इस एक पहेली के सामने ये पूरी तरह से फेल हो गया। क्लासिकल थ्योरी का मानना था कि रोशनी की जो ताकत है, उसकी जो एनर्जी है, वो उसकी चमक यानी इंटेंसिटी में होती है, उसके रंग या फ्रीक्वेंसी में नहीं। तो इस हिसाब से किसी भी रंग की रोशनी अगर उसे खूब तेज, खूब ब्राइट कर दिया जाए तो उसे इलेक्ट्रॉन निकालने ही चाहिए, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, पर निकलेंगे जरूर। मगर एक्सपेरिमेंट के जो नतीजे आए वो तो चौंकाने वाले थे। हुआ ये कि जब पोटेशियम पर बहुत तेज चकाचौंध करने वाली लाल बत्ती डाली गई जिसकी फ्रीक्वेंसी उस खास लेवल से कम थी, तो नतीजा कुछ भी नहीं, 0, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। और फिर जैसे ही एक हल्की सी डिम सी पीली बत्ती डाली गई जिसकी फ्रीक्वेंसी उस लेवल के ऊपर थी, इलेक्ट्रॉन फौरन निकलने लगे। क्लासिकल फिजिक्स के लिए ये एक जबरदस्त झटका था, एक सीधी सीधी हार। और फिर साल आया 1905 और मैदान में एंट्री होती है एक नौजवान पेटेंट क्लर्क की। नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन, और वो एक ऐसा रेवोल्यूशनरी आइडिया लेकर आए जिसने फिजिक्स की पूरी बुनियाद ही हिलाकर रख दी। आइंस्टाइन का कहना था कि भाई, रोशनी को एक लगातार बहने वाली लहर की तरह देखना बंद करो। इसके बजाय ये सोचो कि ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की एक बौछार है, छोटे छोटे कणों की एक धारा है। और इन कणों को उन्होंने नाम दिया फोटॉन। और हर एक फोटॉन की अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है जो सीधे सीधे उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। इसका सीधा सा फॉर्मूला है E=hv। अब यहीं पर एक और मजेदार कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं वर्क फंक्शन। इसे आप एक एनर्जी टोल टैक्स की तरह समझ सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो धातु की सतह से चिपका हुआ है। उसे वहां से आजाद कराने के लिए आने वाले फोटॉन को ये कम से कम एनर्जी का टोल तो चुकाना ही पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि ये एनर्जी टोल हर मेटल के लिए अलग अलग होता है। जैसे पोटेशियम के लिए ये सिर्फ 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन कॉपर यानी तांबे जैसी धातु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो आइंस्टाइन ने ये सब कुछ एक बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन में डाल दिया। देखिए, एक तरफ है hv, ये है आने वाले फोटॉन की टोटल एनर्जी। अब ये एनर्जी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। पहला हिस्सा है hv0, यानी हमारा वर्क फंक्शन, वो एनर्जी टोल जो चुकाना ही है। और टोल चुकाने के बाद जो भी एनर्जी बच गई वो बन जाती है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, यानी उसकी रफ्तार, जो है ½mev²। और कमाल की बात यह है कि आइंस्टाइन का ये फोटॉन वाला आइडिया उस दूसरे नियम को भी एकदम परफेक्ट तरीके से समझाता है। रोशनी की चमक बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हर फोटॉन ज्यादा ताकतवर हो गया, नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि अब ज्यादा फोटॉन आ रहे हैं, और जितने ज्यादा फोटॉन उतनी ज्यादा टक्करें और उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। कितना सिंपल और सटीक एक्सप्लेनेशन है ना।
चलिए अब इसे एक नंबर वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि सोडियम के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए, वो है 7.0 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, अब हम इस पर इससे ज्यादा यानी 1.0 × 10⁻15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली रोशनी डालते हैं। तो अब आइंस्टाइन की इक्वेशन ke = h4v - v0 में बस ये वैल्यूज डालनी है, और जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आती है 1.988 × 10⁻19 जूल्स। और सबसे बड़ी बात, ये कैलकुलेशन असली एक्सपेरिमेंट के नतीजों से एकदम मैच करती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आइंस्टाइन के इस सॉल्यूशन का असर सिर्फ इस एक एक्सपेरिमेंट को समझाने से कहीं ज्यादा गहरा था। इस एक पहेली को सुलझाते सुलझाते उन्होंने अनजाने में ही एक पूरी की पूरी नई हकीकत का दरवाजा खोल दिया था, और वो दरवाजा था क्वांटम मैकेनिक्स का। और यहीं से हम पहुंचते हैं एक बहुत ही अजीब लेकिन सच कॉन्सेप्ट पर, वेव पार्टिकल डुअलिटी। आइंस्टाइन ने ये तो साबित कर दिया कि रोशनी एक पार्टिकल, एक कण की तरह काम कर सकती है, लेकिन हम ये भी जानते थे कि रोशनी एक वेव यानी तरंग की तरह भी काम करती है, जैसे इंटरफेरेंस में जब दो लहरें जुड़ जाती हैं, या डिफ्रैक्शन में जब वो किसी कोने से मुड़ जाती है। तो सवाल उठता है, रोशनी आखिर है क्या, पार्टिकल या वेव? और जवाब है दोनों। जी हाँ, दोनों। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसे देख कैसे रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझ आया? ये कुछ खास फॉर्मूले हैं जो इस पूरी कहानी का सार हैं। किसी भी फोटॉन की एनर्जी है E = hv। वो जो एनर्जी टोल है यानी वर्क फंक्शन, वो है W0 = hv0। और इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली रफ्तार यानी काइनेटिक एनर्जी है ke = hv - hv0। और इन सबको जोड़ने वाला जो जादुई नंबर है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट h। तो आखिर में ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये सिर्फ धातुओं की कोई अजीबोगरीब आदत नहीं थी। नहीं, ये वो चाबी थी जिसने क्वांटम मैकेनिक्स का ताला खोला। इसने हमें सिखाया कि एनर्जी लगातार नहीं बहती, बल्कि वो छोटे छोटे पैकेट्स में आती जाती है। और सबसे बड़ी बात, इसने हमारे यूनिवर्स के दोहरे चेहरे को हमारे सामने ला खड़ा किया। एक ऐसा चेहरा जो एक ही वक्त में तरंग भी है और कण भी। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर रोशनी का ऐसा दोहरा किरदार हो सकता है, तो हमारे आसपास इस रोजमर्रा की दुनिया में और न जाने कितने ऐसे गहरे राज छिपे होंगे जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।